फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 2 न्याय वैशेषिक में आत्म विषयक वर्णन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। न्याय वैशेषिक में आत्म तत्व विषयक वर्णन में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आत्मा इंद्रिया नहीं है, बल्कि इंद्रियों का नियंत्रण करने वाली है तथा इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का संश्लेषण करने वाली है। यह जीवात्मा ही है जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों में एकत्व स्थापित करती है। आंख शब्दों को नहीं सुन सकती, न कान ही वस्तुओं को देख सकती है, और यह चेतना है कि मैं जिस पदार्थ को अब देख रहा हूँ उसके विषय में भी मैंने सुना भी था। संभव नहीं हो सकता। यदि आत्मा इंद्रियों से भिन्न तथा उनसे परे न होती, इंद्रिया साधन मात्र है और इसलिए उनका उपयोग करने के लिए किसी कर्ता की आवश्यकता है। इसलिए केवल भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, अतः चेतना उसका गुण नहीं हो सकता। देखा हुआ पदार्थ और आंखें यदि दोनों नष्ट भी हो जाए तो यह ज्ञान कि मैंने देखा था रहता ही है, और इसलिए यह ज्ञान इंद्रियों या बाह्य पदार्थों का गुण नहीं हो सकता। आत्मा और मन को भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि मन एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आत्मा मनन अथवा विचार करती है। क्योंकि मन परमाणुओं से बना है, अतः यह भी देह की भांति ही आत्मा नहीं हो सकता। यदि बुद्धि को मन के गुण माने तो अनेक वस्तुओं एक साथ ज्ञान की, जैसे कि योगियों को होता है, व्याख्या नहीं हो सकेगी। आत्मा का ऐक्य देह, इंद्रियों या मन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि देह के नष्ट होने, इंद्रियों को अलग हो जाने और मन को निश्चेष्ट हो जाने पर भी आत्मा बनी रहती है। उक्त सब प्रमेय पक्ष के पदार्थ है और प्रमाता नहीं बन सकते, जबकि आत्मा ही प्रमाता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शरीर लक्षण। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शरीर की परिभाषा है सिरते इति शरीरम, अर्थात जो प्रतिक्षण क्षणीयमान देह है उसी का नाम शरीर है। शास्त्रीय शब्दावली में कहा जाए तो नित्य आत्मा का भोग का आश्रय शरीर है, अर्थात बिना शरीर के आत्मा को विषय का भोग नहीं हो सकता। इसलिए शरीर भोगायत है और तथा जिसमें अवच्छिन्न होने पर आत्मा में भोग उत्पन्न होता है। हवि भोगायतन है। ध्यातव्य है कि केवल भोग का आयतन या चेष्टा का आश्रय होने के साथ हाथ पैर आदि शरीर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे तो अवयव भूत है। अतः जो भोगायतन और अंतनायी है वही शरीर है। समान तंत्र न्याय दर्शन में शरीर सकल चेष्टाओं का आश्रय, सभी इंद्रियों का आधार स्थल और समस्त विषय भोगों का केंद्र बिंदु कहा गया है। हित की प्राप्ति एवं अहित के परिहार के लिए होने वाली क्रिया को चेष्टा कहते हैं, अथवा प्रयत्न से प्रेरित आत्मा के व्यापार के चेष्टा कहते हैं, तथा वह दृष्टा जिसमें शरीर होती है वह शरीर कहलाता है। इंद्रियों का आश्रय शरीर है, इसका अभिप्राय केवल बाह्य संयोग अथवा आधार ध्येय भाव नहीं है, अपितु इंद्रियों का अनुग्राहक होना है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध सत्य है कि स्वस्थ सबल शरीर होने पर इंद्रियां भी स्वस्थ सबल होती है तथा अशक्त शरीर वाले इंद्रियां भी अशक्त होती है। भोगों अथवा अर्थों के आश्रय कहने का आशय यह है कि आत्मा शरीर में रहकर ही सुख दुख का भोग कर सकता है। अतः सुखाश्रयत्व या दुखाश्रयत्व भी शरीर का लक्षण होता है। धर्म अधर्म रूप अदृष्टवश आत्मा या जीव सुख दुख भोगने के लिए विवश है, और यह भोग में शरीर में रहकर संभव है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आत्मा का चैतन्य प्रकट होता है और जीवन स्पंदित होता है। अतः शरीर भोग का अधिष्ठान है।
स्वरूप आत्मा नियत और व्यापक है, किंतु शरीर से संयुक्त होने पर इसके ज्ञान, प्रयत्न और चिकित्सा सीमित हो जाते हैं। शरीर से संपर्क छूट जाने पर आत्मा को विषय ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा रूप प्रथम एवं प्रमुख प्रमेय के भोग स्थान को शरीर नामक दूसरा प्रमेय कहा जाता है। उक्त सभी लक्षणों का आधार पर कहा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार शरीर वह अत्यंत वही है जो चेष्टा, भोग एवं इंद्रियों का आश्रय है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शरीर भेद। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार द्रव्य सावयव कर्मों के रूप में अनित्य एवं परमाणुओं के रूप में नित्य निरवय माने गए हैं। कार्य द्रव्य के इन चार का त्रिवध विभाजन किया गया है, शरीर, इंद्रिय और विषय। अतः स्वरूप की दृष्टि से यह शरीर चतुर्विध माने गए हैं: पार्थिव, जलीय, तेजस तथा वायव्य। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने न्याय वैशेषिक में आत्म तत्व विषयक वर्णन में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।